नमस्कार दोस्तों, एमपी टुडे प्रेजेंट टुडे मेला में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय और आप देख रहे हो मेरे पीछे की ग्वालियर मेले में मैं इस वक्त मौजूद हूं और रविवार का समय है। बड़ी संख्या में ग्वालियर वासी ग्वालियर मेला घूमने आए हैं। साथ में मध्य प्रदेश के सभी शहरों से ग्वालियर मेला घूमने आते हैं लोग बाग। तो आइए शुरुआत करते हैं ग्वालियर मेले की। तो दोस्तों, ग्वालियर मेले के छतरी नंबर 13 पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और मेरे साथ में एक परिवार मौजूद है। अभी इन्होंने निशानाबाजी की है। कहां से आए हैं वैसे आप? हम गुल के मंदिर से। स्टडी क्या कर रहे हैं? मैं लॉ पढ़ रही हूँ। लॉ पढ़ रहे हो। ग्वालियर मेला कैसा लगता है? जैसा हमेशा लगता है, अच्छा ही है। अच्छा ही है। हर साल आते हो ग्वालियर में? हाँ। आप कहाँ से? मैं भी ग्वालियर गोले के मंदिर से ही। मायका? मायका उत्तर प्रदेश इटावा में। इटावा से हो, मतलब यूपी के हो वैसे। लेकिन ग्वालियर मेला कैसा लगता है? बढ़िया लगा है, दूसरी बार आ रही हूँ, पिछली साल भी आई थी और जैसा हर बार रहता है अच्छा। भैया आप यहीं से हैं, गोले के मंदिर। तो ग्वालियर मेले में इस बार क्या कुछ खास लगा आप लोगों को? खास है, सब कुछ अच्छा है। थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो गई है, बाकी सब सही है। हाँ, थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, बाकी घूमने में बड़ा अच्छा लग रहा है। आज गर्मी ज़्यादा लग रही है। आज गर्मी ज़्यादा लग रही संडे का दिन है। क्राउड कैसा है? हाँ, अच्छा है। बहुत भीड़, आज बहुत भीड़ होगी, रस बहुत ज़्यादा है। छुट्टी का दिन है तो भीड़ तो रहेगी। कौन कौन से झूले झूले वैसे आप? अभी तक तो कोई नहीं झूला है, ये झूल के आए हैं। बेटे ने भी झूल लिया। हाय बोल दो। हाय कह दो। हाय। आपने कौन कौन से झूले थे? मैं तो ज़्यादा झूले झूलती नहीं, पर एक ही झूला था, वो वाला कौन सा, फेरी व्हील्स वाला। व्हील वाला, नाव वाला, रेंजर। ये अभी नहीं, मुझे डर लगता है। खाने पीने में क्या कुछ खाया? अभी हम लोगों ने सॉफ्टी खाई, पाव भाजी, चाउमीन वगैरह, पापड़। ग्वालियर मेले का पापड़ तो वाकई बहुत टेस्टी है। जी बिल्कुल। चलिए मैं आपसे एक सेंटेंस पूछता हूँ, आप पास में आ जाइए। मैं आपसे एक सेंटेंस पूछता हूँ, उसको आपको रिपीट करना है। पीपल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीपल के पतीले में पतीला पीला पीला। पीतल के पतीले में क्या था, भूल गई मैं। पत्ता पीला पीला। पत्ता नहीं है, पपीता है। ओके, क्या एक और बार? पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। सुना ही नहीं दिया। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। ओके, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। 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 चलिए आपसे मैं दूसरा सेंटेंस करना चाहूँगा। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। आंटी जी एक सेंटेंस पूछता हूँ। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदन करके नीम के नीचे नटखट सिंह नागिन का नाच नचाया। नहीं कह पाऊंगी मैं। अच्छा, नो नो नो, बड़ा लंबा पड़ रहा है ना। आप कोशिश कीजिए, आपने तो इतना अच्छा। नहीं मैं भी नहीं। फिर भी कोशिश कीजिए। क्या, एक बार आप बोलिए। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदन करके नीम के नीचे नटखट सिंह नागिन का नाच नचाया। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को क्या, नहीं पता नहीं। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदन करके नीम के पेड़ के नीचे। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदन करके नीम के नीचे नटखट सिंह नागिन का नाच नचाया। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नीम के नीचे नटखट सिंह करके नाच। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जापान में केला खाने के बाद केले के छिलके का क्या करते हैं? फेंकते ही होंगे। आपको कैसे पता? जापान है उसका नाम। तो हर जगह तो केला का छिकल खा के। अपने ग्वालियर में, एमपी में, इंडिया में फेंक सकते हैं, लेकिन जापान की बात। डस्टबिन में फेंक देते होंगे। डस्टबिन में फेंक देते होंगे। चलिए ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी में जाने के बाद गीली नहीं होती? पानी में जाने के बाद गीली नहीं होती? तेल। तेल गीला हो जाए। आप भैया कोशिश। नहीं हमें नहीं पता। तेल तो फ्लोट होता है, वो गीला कहाँ होता है फिर? अरे फिर भी टच तो हो गया ना, मतलब वो इसका। तो हर एक चीज टच होगी फिर तो। आप कोशिश कीजिए। पत्ता। पत्ता भी हो जाएगा, नीचे से गीला हो जाएगा। नहीं पता। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इससे लोगों को पता चलेगा ग्वालियर मेले में क्या क्या है क्या नहीं है,
तो उनको भी अच्छा लगेगा आने में। आपको कैसा लगता है ग्वालियर मेले में? जिस तरीके से मैंने लोगों से जानकारी आपसे ली, क्या कहना चाहिए? अच्छा है, जैसे आपने जानकारी ली और आप लोगों को एंटरटेन भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो हमारी ऑडियंस है उसे देखने में भी अच्छा लगेगा, और जो आपने क्वेश्चन सवाल जवाब किए उनके जवाब ढूंढने में भी मज़ा आएगा। ग्वालियर मेला कैसा लगता है वैसे आपको? हमेशा ही अच्छा लगेगा ग्वालियर से। लोगों से क्या कहना चाहोगे आप? कि ज़रूर आए ग्वालियर मेला देखने, यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं। हर साल आए, कभी रुके नहीं। रविवार को ग्वालियर व्यापार मेला के छतरी नंबर 3 पर स्थित जीआरपी इंडिया फर्नीचर पहुंचे मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, जहां ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने फीता काटकर जीआरपी इंडिया के फर्नीचर शोरूम का किया शुभारंभ। इस अवसर पर जीआरपी इंडिया के गौरव शर्मा एवं अंकित शर्मा ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर को पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत अभिनंदन किया। मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने शोरूम में फर्नीचर की सभी वैरायटी देखी और जीआरपी इंडिया के भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। फर्नीचर की दुनिया का एक विश्वसनीय नाम है जीआरपी इंडिया। जी हां दोस्तों, इस बार ग्वालियर व्यापार मेले के छतरी नंबर 3 पर मौजूद है जीआरपी इंडिया फर्नीचर का शोरूम। जीआरपी इंडिया के पवेलियन पर आपके लिए डबल बेड, सोफा, इंदौर अलमीरा, वुडन अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल एवं करोकस मैटर्स की सभी वैरायटी एक ही छत के नीचे उपलब्ध है, वो भी उचित मूल्य पर। तो दोस्तों, एक बार जीआरपी इंडिया फर्नीचर के शोरूम छतरी नंबर 3 पर अवश्य पधारें। हमारा मोबाइल नंबर है 9755616263 और 9358808559। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्वालियर मेले के छतरी नंबर 1 पर और मेरे साथ में है गौरव। जीआरपी इंडिया फर्नीचर शोरूम ग्वालियर मेले में मौजूद है और छतरी नंबर 3 पर मौजूद है। तो आइए इनसे चर्चा करते हैं। ये ऑनर हैं गौरव। गौरव जी, आज किस तरीके का शुभारंभ हुआ है ग्वालियर मेले में? आज माननीय प्रद्युमन सिंह तोमर जी मेले में मेरी दुकान पे पधारे थे, तो उनने दुकान का उद्घाटन किया है फीता काट के, और दुकान पे आकर के सारी चीज़ें देखी और बताया कि बहुत अच्छा लग रहा है शोरूम ही उद्घाटन। अच्छा, आपके शोरूम की बात करूं तो किस प्रकार के फर्नीचर हैं, कौन कौन से फर्नीचर में वैरायटी? फर्नीचर भैया, मेरी पहली बात तो मैं बता दूं, मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है सोफे की और पलंग की, और अलमीरा की नहीं है, सोफे और पलंग की है। तो सोफे में और पलंग में मैं क्वालिटी इतनी अच्छी लेके आया हूँ कि जीआरपी इंडिया का नाम मुझे बहुत ऊपर पहुँचाना है। तो जीआरपी इंडिया का नाम देखते हुए मैं सोफे की क्वालिटी और इसकी पलंग की क्वालिटी इतनी अच्छी लेके आया हूँ कि मैं 10 साल की गारंटी देने तैयार हूँ। सोफे में किस किस प्रकार के सोफे हैं, कितने सीटर सोफे हैं? सोफे में मैं सारे सोफे मेरे यहाँ अवेलेबल हैं। कस्टमर अगर व्हाट्सएप पे फ़ोटो डाल के अगर मुझे भेजता है कि ये वाला सोफ़ा बन जाएगा क्या नेट से निकाल के, तो मैं वो भी बनवा के कस्टमर को प्रोवाइड करा देता हूँ। कस्टमर कई बार कहता है कि हमको अपने मकान के हिसाब से मेजरमेंट करके सोफ़ा बनवाना है, तो मैं उसको मकान के हिसाब से मेजरमेंट करवा लेता हूँ और नेट से निकाल के जैसा सोफ़ा देते हैं सेम वैसी ही कॉपी बना के दे देता हूँ। ठीक है, क्वालिटी मेरी ये है कि मैं क्वालिटी में इसमें है ना, गद्दे वगैरह जो लगा रहा हूँ वो हैवी लगा रहा हूँ, स्प्रिंग जो लगा रहा हूँ वो हैवी लगा रहा हूँ, कपड़े की जो है क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी कपड़ा लगा रहा हूँ, ऐसी फैब्रिक लगा रहा हूँ कि जो वॉशेबल फैब्रिक है। अगर गंदा हो जाता है घर पे या कोई चाय फैल जाती है या सब्जी का कोई दाग वाग लग जाता है तो उसको आप वॉश कर सकते हो। तो वॉशेबल फैब्रिक यूज कर रहा हूँ मैं। अच्छा, इसके अलावा बात करें कि पलंग की, तो पलंगों में जो अपने बेड्स हैं, सिंगल बेड, डबल बेड्स, किस तरीके के बेड्स? पलंग में क्या होता है भैया, मैं बता दूं आपको, एक बुरादे वाला बोर्ड चल रहा है, तो बुरादे वाले बोर्ड पे गद्दी की कुशनिंग कर दो आगे से, तो कपड़े की चमक से वो दिखता है कि हाँ पलंग बहुत अच्छा लग रहा है। तो कुछ टाइम में वो पलंग ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैंने इस चीज़ों को देखते हुए मैंने पलंग जो बनाया है वो 18 mm की पिलाई आती है, कंपनी की बूम की आती है और भी कंपनी की पिलाई आती है, उस पिलाई पे पलंग की पूरी बनावट करी है। तो पलंग भी सारे क्वालिटी के बने हुए हैं। मैं उसकी 10 साल की गारंटी इसीलिए दे पा रहा हूँ, अगर बुरादे के बोर्ड पे होगा तो कोई गारंटी नहीं दे पाएगा। अच्छा, इसके अलावा बात करें कि ड्रेसिंग टेबल, और ड्रेसिंग टेबल में कौन कौन सी? ड्रेसिंग टेबल में वैरायटियाँ मेरे पास सारी वैरायटियाँ ड्रेसिंग टेबल में हैं। ड्रेसिंग टेबल मैंने ना जो रखी हुई हैं अपने पास वो अधिकतर प्लाई में ही बनी हुई ड्रेसिंग टेबल रखी हुई है, और पॉलिश जो करवाई है मैंने प्यू पॉलिश करवाई है, जिस पे है ना कभी पानी भी गिर जाता है, जैसे अपन बाल गीले होते हैं तो कंगा से बाल फटकार देते हैं या तौलिया वौलिया टांग देते हैं एकदम,
तो वो पानी या तेल फैल जाता तो दाग आ जाता। तो प्यू पॉलिश जो करवाई है उस पर कभी दाग नहीं आएगा। और इसके अलावा अगर बात करें कि अलमेरा की, तो अलमेरा में किस प्रकार की वैरायटी आपके पास होती है? अलमेरा में मेरे पे इंदौरी अलमेरा हैं जो सभी लोगों के पास होती हैं, पर मैंने इंदौरी अलमेरा में सबसे बड़ी खासियत रखी है कि मैंने किसी कंपनी के नाम से अलमेरा नहीं बनवाई है। मेरी इंदौरी अलमेरा जो बन के आ रही है इंदौर के नाम से बन के आ रही है। कंपनी के नाम से क्या हो जाता है, उन्होंने कहा कंपनी की अलमेरा है, ऑटोमेटिक नाम है, कंपनी है, ले लो, तो हल्की भी होगी तो आदमी ले जाता है। मैंने अलमेरा कंपनी की ना बनवाते हुए अपनी इंदौर में अलमेरा के नाम से ही बनवाई है। और क्वालिटी इतनी हैवी रखी है कि मेरी कोई भी अलमेरा 3 डोर की लेते हैं तो 1 कुंटल से कम का वजन की नहीं है। अच्छा, इसके अलावा बात करें कि जो डबल बेड है, डबल बेड में किस प्रकार के मैट्रेस यूज़ किए जा रहे हैं आपके द्वारा? डबल बेड में हम क्रोकस कंपनी के मैट्रेस यूज़ कर रहे हैं। क्रोकस कंपनी मैट्रेस बनाने में जैसे और कंपनियां हैं, मैं बता देता हूं, कोई कम्बल गिफ्ट दे रही है, तकिया गिफ्ट दे रही है, कोई कहती है बेडशीट दे रहे हैं, आजकल प्रोजेक्टर चल गया, प्रोजेक्टर दे रही हैं अदर कंपनियां। उन्हें का इतनी सारी स्कीम मिल रही है, 40% डिस्काउंट मिल रहा है, पर हमारी कंपनी ये कहती है हम कुछ भी नहीं देंगे स्कीम में, पर गद्दे की क्वालिटी हैवी करके देंगे। हाँ, गद्दे को हल्का नहीं रखती है कंपनी। हमारी कंपनी ये कहती है कि प्रोडक्टर देख के हम किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहते, तकिए दे के किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहते, 200, 250, 500 रुपये के तकिए दे के हम किसी को घुमाना नहीं चाहते हैं। हम क्वालिटी गद्दे में हैवी दे देंगे, मतलब क्वालिटी मेंटेन करते हैं आप, आपका यही कहना है। मैं सोफ़े की बात करूँ तो सोफ़ा कितनी रेंज से स्टार्ट है? सोफा मेरे यहाँ 5 सीटर जाएंगे तो 20-22 हज़ार से स्टार्टिंग है, और कॉर्नर में जाएंगे तो 30 हज़ार से स्टार्टिंग है मेरे पास सोफे की। अच्छा, इसके अलावा डबल बेड की बात करें, डबल बेड में कितने से स्टार्ट है? डबल बेड मेरे पास है ना 17 हज़ार से स्टार्टिंग है, और 25 हज़ार 30 हज़ार तक का डबल बेड मेरे पे अवेलेबल है। अलमेरा मेरे यहाँ स्टार्टिंग है 15 हज़ार से स्टार्टिंग है अलमेरा, और 25-30 हज़ार तक अलमेरा है। अच्छा, वुडन में अलमेरा अपने पास अवेलेबल है? बिल्कुल है, यूवी बोर्ड में अलमेरा अवेलेबल है मेरे पास, उसकी भी मैं 5 साल की गारंटी दे के चल रहा हूँ। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति अगर आता है और MP टुडे नेटवर्क का नाम लेता है तो कितना क्या डिस्काउंट मिलेगा? मैं उनको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा। जो मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ उसके बाद में अगर वो नाम लेते हैं तो मैं 10% और डिस्काउंट दे दूंगा। तो दोस्तों, आप ग्वालियर मेले के छतरी नंबर 3 पर GRP इंडिया फर्नीचर शोरूम पर अवश्य आएँ। इनका नंबर मैं एक बार इनसे पूछता हूँ, क्या है आपका नंबर? मेरा नंबर है 9755 616263। फिर से बता दीजिए नंबर। 9755 616263। आपका मेले में जो शॉप है, इसके अलावा आपका फैक्ट्री का? मेरी फैक्ट्री सागरताल पर ही है। सागरताल चौराहे से अपन लक्ष्मण माता मंदिर के लिए जाते हैं तो उधर ही मेरी फैक्ट्री है, वही मेरी शॉप है। क्या नाम है उसका? GRP इंडिया के नाम से। ग्वालियर मेले के झूला सेक्टर में हमारे साथ में एक परिवार मौजूद है। ग्वालियर मेले को घूमने आए हैं। कैसा लग रहा है ग्वालियर मेले में आना? अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको आंटी जी? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कौन क्या एंजॉय किया आज आपने? आज हमने बहुत सारे एंजॉयमेंट किए, वाटर टनल घूमा, झूले झूले, ये भुट्टा खाया, आइसक्रीम खाई, बहुत ज़्यादा। बच्चों को भी बहुत मज़ा आ रहा है, जैसे कि बच्चा बताएगा आपको। बेटा, कैसा लग रहा है ग्वालियर मेले में? अच्छा कौन कौन से झूले झूले बताओ। हेलीकॉप्टर। अच्छा, और बाकी ग्वालियर मेले में आपने शॉपिंग की कुछ? शॉपिंग अभी तो नहीं की, अब वहीं जा रहे हैं। झूले कौन कौन से झूले हैं आपने? झूले बच्चों को झुलाए बस। आप लोगों ने नहीं झूले? क्या ग्वालियर मेले में आए और परिवार के साथ में आए और झूला नहीं झूले? झूलेंगे, पहले बच्चे जरूरी है। आप कौन कौन से झूले वाले? ये सबसे बड़े बड़े जो है वही। अच्छा, सबसे बड़ा व्हील वाला? व्हील। नाव वाला कोई नहीं झूलेगा? अच्छा, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप साथ में आ जाइए। मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदन करके नीम के नीचे नटखट सिंह नागिन का नाच नचाया। बोल के दिखाइए। ये तो नहीं बोल पाऊँ। कोशिश कीजिए। नंदू की नाना ने नंदू की नानी को नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदन करके नीम के नीचे नटखट सिंह नागिन का नाच नचाया। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदन। आंटी जी, आप कोशिश कीजिए। चलिए, मैं छोटा सा सरल वाला बताता हूँ। पीपल के पतीले में पपीता पीला पीला 5 बार बोलना है आपको। 5 बार। पत्ते के पीपल के पत्ते में पपीता। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीपल के पत्ते में पपीता पीला पीला। 5 बार बोलना है। पतीले में पीपल के पत्ते में नहीं, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला,
पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। और बाकी ग्वालियर मेला कैसा लगा है? इतना बड़ा है ग्वालियर मेला, ग्वालियर के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? ग्वालियर के लोगों से यही कहना चाहूँगी कि सब अपनी सेफ्टी ज़रूर रखें। जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं ठंड से बचाव करें और यहाँ आसपास के लोगों को भीड़ भड़ाकों से थोड़ा सा दूर रहें, वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये हमारे साथ में एक परिवार था और आप देख सकते हैं कि रविवार का दिन है और ग्वालियर मेले में बड़ी ही संख्या में लोग बाग आए हैं, ग्वालियर मेले का आनंद ले रहे हैं। झूला सेक्टर में सभी झूले छकाछक भर के चल रहे हैं। तो और मेरे साथ में और लोगों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं ग्वालियर मेले में। तो दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्वालियर मेले के छतरी नंबर 1 के कोरफॉर्म मैट्रेस के पवेलियन पर, जहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के मैट्रेस एक ही छत के नीचे। तो चलते हैं कोरफॉर्म मैट्रेस। ग्वालियर व्यापार मेले के छतरी नंबर 1 पर मौजूद है कोरफोम मैट्रेस का शोरूम, जहां एक बार आपके लिए गद्दों की एक से बढ़कर एक वैरायटी उपलब्ध है। कोरफोम मैट्रेस पर आपके लिए मेमोरी फोम के गद्दे, 3 लेयर लग्जरी गद्दे, जिस पर अगर आप एक बार बैठे तो उठने का मन नहीं करेगा। इसके साथ ही अगर आपको बैक पेन की शिकायत, इसके लिए कोरफोम आपके लिए लेकर आया है ऑर्थो सीरीज के मैट्रेसेस, जिससे आपको कभी भी बैक पेन की शिकायत नहीं होगी। कोरफोम के पवेलियन पर सोफा कम बेड भी आपके लिए उपलब्ध है। कोरफोम के सभी गद्दे आपको अच्छे डिस्काउंट पर उपलब्ध हैं। तो दोस्तों कोरफॉर्म मैट्रेस के स्टोर पर मेरे साथ में सेल्स मैनेजर इमरान मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि कौन से इस बार मैट्रेस दिखाने वाले हैं आप लोगों को। इमरान जी, सबसे पहले एमपी टुडे में आपका स्वागत है। लोगों के लिए ग्वालियर मेले में आप किस तरीके के मैट्रेस लेकर आए हैं इस बार? जी, सबसे पहले सभी ग्वालियर वासियों को मेरी तरफ से मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। अब की बार सर जैसे कि हम नई रेंज 3 रेंज लेके आया हूँ मैं फीगो मॉडल में। जो फीगो मॉडल के अंदर 3 वैरायटी है, एक ऑर्थो सीरीज़ में निकाले मैट्रेस, एक मेमोरी फोम में और एक लग्जरी में। जो जैसे जो होटल कैटेगरी में जो थिकनेस मांगते हैं 10 इंच में 8 इंच में, उसके अंदर 3 वैरायटी है। मैं आपको एक बार तीनों के बारे में एक बार थोड़ा दिखा देता हूँ। ये जैसे ये फीगो मॉडल है सर हमारा 5 इंच में, जैसे जो कमर के लिए स्पाइन के लिए जैसे जो मॉडल मांगते हैं 5 इंच में मॉडल तैयार है। बॉन्डेड और HR फॉर्म के अंदर ये मॉडल हमने तैयार किया हुआ है। फुल्ली ऑर्थोपेडिक है, डबल साइड यूज है, कैसे भी आप गद्दे को यूज कर सकते हो। दोनों साइड यूज कर सकते हो, साइड यूजेबल है सर, कैसे भी अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप कैसे भी लगा सकते हो। सॉफ्ट एंड हार्ड कॉम्बिनेशन में। इसके अलावा जो दूसरा मॉडल है फीगो का, जो आपने बताया कि सेकंड रेंज है, वो सेकंड रेंज सर मेमोरी फोम की आ जाएगी। देखिए जो बॉडी शेप जो प्रोवाइड करेगा आपको, पूरी आपकी बॉडी की प्रॉपर शेप ले लेगा। जो टेम्परेचर सेंसिटिव फोम रहती है उसके अंदर एक रेंज निकाली। मेमोरी फोम क्या होती है? मेमोरी फोम सर जो फोम के अंदर जो सबसे अपर क्वालिटी की फोम होती है, जो नासा सर्टिफाइड फोम होती है, वो मेमोरी फोम होती है। ये आपकी बॉडी की प्रॉपर शेप ले लेगी, जैसे आपकी बॉडी कर्व करेगी वैसे मैट्रेस शेप ले लेगा आपके। तो ये नासा के द्वारा जो सर्टिफाइड होती है, इस मेमोरी का यूज़ वैसे प्रॉपर किस में यूज़ हो रहा है वैसे? सर जनरली जो ऑर्थो गद्दे मिलते हैं वो आपको हार्ड में मिलेंगे, पर मेमोरी फोम एक ऐसी लेयर है जो सॉफ्ट भी रहेगी, सॉफ्ट के साथ ऑर्थोपेडिक भी रहेगी। ये सॉफ्ट के साथ बॉडी को शेप देती है, तो कोई बैक के इशू इन फ्यूचर मैट्रेस की वजह से बनते नहीं है इसमें, इस फोम के अंदर। इसके अलावा आपने जो तीसरी लग्जरी वाली जो वैरायटी बताई आपने मैट्रेस की, तो कोरफॉर्म वो कौन सी वैरायटी लेकर आया है फीगो में? जी तीसरी वैरायटी हमने फीगो मॉडल में एक 10 इंच में मैट्रेस निकाला है 3 लेयर में। उसके अंदर 3 लेयर रहेंगे, आपकी HR की लेयर रहेगी, लेटेक्स रहेगी और सॉफ्टी रहेगी। HR क्या होता है? सर जो नॉर्मल फॉर्म का रिफाइन वर्जन होता है, जैसे जो नॉर्मल फॉर्म को हम 100 टाइम रिफाइन करते हैं ना, जब HR फॉर्म तैयार होती है, इसका बेनिफिट ये फॉर्म कभी भी हीट जनरेट नहीं करती। जैसे नॉर्मल फॉर्म गर्म हो जाती है गर्मियों में, इसमें वो दिक्कत नहीं आई। अच्छा, बोथ साइड यूज़ कर सकते? हाँ, बोथ साइड यूजेबल है। एक साइड से सॉफ्ट कंफर्ट मिलेगा, दूसरी साइड से सेमी सॉफ्ट कंफर्ट मिलेगा। हाँ। अच्छा, इसमें बाकी जो सेकंड जो लेयर है वो कौन सी लेयर यूज़ की? इसके बाद सर लेटेक्स फॉर्म है इसके अंदर। जो लेटेक्स एक नेचुरल चीज़ होती है, जो रबड़ ट्री से जो रबड़ निकलती है उसका ये कॉम्बिनेशन बना जाता है लेटेक्स का। अच्छा, और जो तीसरी सबसे ऊपर वाली जो लेयर यूज़ की गई है वो कौन सी? तीसरी वाली हमने सॉफ्टी फॉर्म लगाई है सर इसके अंदर, जो सॉफ्ट फॉर्म रहेगी। जैसे मैट्रेस का ऊपर से थोड़ा सॉफ्ट कंफर्ट है, इसलिए हमने 2 इंच की सॉफ्टी फॉर्म लगाई है। अच्छा, इन गद्दों में कितनी वारंटी आपकी कोरफॉर्म दे रही है? सर 5 ईयर की 5 ईयर की गारंटी रहेगी ऑल मॉडल की। कोई भी आप मॉडल लो उस पर 5 ईयर रहेगा। अच्छा, उसमें जैसे पानी चला जाता है, कई बार परेशानी देखने को मिलती है लोगों को मैट्रेस पर, उसमें सर इसके साथ भी हमने इन चीज़ों का भी ध्यान रखा है। इसके साथ हम हर मैट्रेस के साथ आपको वाटर प्रूफ प्रोटेक्टर फ्री कर रहे हैं।
और साथ में 2 पिल्लो फ्री हैं और साथ में ब्लैंकेट फ्री है। अच्छा, एमपी टुडे नेटवर्क की ओर से अगर कोई व्यक्ति आपके कोरफॉर्म के मैट्रेस के स्टोर पर आता है तो आप कितना क्या डिस्काउंट देने वाले हैं? सर अभी हम जो डिस्काउंट दे रहे हैं 20% प्लस 50% जीएसटी लेस कर रहे हैं आपका, 9% एक्स्ट्रा ये है। अगर कोई आपके थ्रू आता है तो हमें 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर कर देंगे। तो दोस्तों, आप ग्वालियर मेले के छतरी नंबर 1 पर कोरफॉर्म मैट्रेस के स्टोर पर जरूर आएँ। यहाँ पर मैट्रेस की आपको सभी वैरायटी उपलब्ध है एक ही छत के नीचे। ग्वालियर मेले के झूला सेक्टर में मेरे साथ में एक और परिवार मौजूद है। आइए इनसे चर्चा करते हैं। कहाँ से हैं भाई आप? ग्वालियर। कैसा लग रहा है ग्वालियर मेले में? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लग रहा है। भाभी जी, कैसा लग रहा है ग्वालियर में? बहुत बढ़िया, हर साल बहुत मजा आता है। कौन कौन से झूले झूले? नाव का झूला, बस अभी तो एक नाव क्या भैया ने झूले झुलाए कि नहीं? बिल्कुल, हम दोनों। क्यों बेटा, पापा ने झूले झुलाए? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कौन कौन से झूले? अभी तो नाव ही झूला है, अभी और झूलते हैं बाकी का। ग्वालियर मेले में क्या कुछ खास है? यहाँ का पापड़, सॉफ्टी। आप क्या, क्या अच्छा लगता है ग्वालियर में? झूला, सबसे ज़्यादा झूला सेक्टर। उसके बाद पापड़ सॉफ्टी, खाना पीना सब। चलिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी में जाए और गीली नहीं हो? गैस कीजिए। चलिए, ऐसी वह क्या है जो हवा में बिना पंखे उड़ता है? आई डोंट नो। वह क्या है जो हवा में बिना पंखे उड़ता है? कोशिश करिए, गैस कीजिए। गैस। नो आइडिया। एरोप्लेन। पंखे लगे रहते हैं उसमें, पंख भी होते हैं। चलिए, आपको ये नहीं पता है। एक सेंटेंस बोलता हूँ, उस सेंटेंस को रिपीट करना है आपको। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खिड़कती है खिड़की। कोशिश कीजिए, जल्दी जल्दी। 5 बार। 5 बार। चलिए, 2 बार। खड़क सिंह ने खड़क। आप करिए। खड़क सिंह से खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह से खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। नंदू के नानी को नंदन करके नीम के नीचे नटखट सिंह नागिन का नाच नचाया। चलिए, एक गाना आप सुना सकते हैं? गाना कोई भी एक मतलब अच्छा। बेटा, गाना आता है? पोयम आती है? इसको गोदी में ले लो। मेले में कैसा लग रहा है आज आपको? बताओ 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 बताओ। बहुत अच्छा, बोलो बहुत अच्छा। बेटा बताओ। शर्मा गया। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कौन से झूले झूले आज आपने? कौन सा वाला? बड़ा वाला? इतने छोटे हो और इतना बड़ा वाला झूला? वो वाला झूला। डर नहीं लगता आपको? जो आगे पीछे होता है। तो बेटा इधर देख के बोलो, डर नहीं लगता आपको? नहीं लगता। कोई पोयम आती है आपको? पोयम सुना दो। हाँ, गाना सुना। गाना सुना दो। बादल बरसा बिजली सावंत पानी। तो देख सकते हो कि बच्चों में भी टैलेंट है और ग्वालियर मेले में आप में कुछ टैलेंट छुपा हुआ हो जो लोगों के बीच में नहीं गया हो। बताइए आप कुछ। नहीं ऐसा कुछ नहीं। कीजिए। नहीं कुछ तो आता होगा। नहीं।